हाँ जी, वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई योगेश्वर पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाए। आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों से बात की जाएगी कि हरियाणा के अंदर जो विद्युत परियोजनाएं हैं या दोस्तों विद्युत जो आपका बिजली जो विभाग है आपका, उसके बारे में बात की जाएगी। और हरियाणा के अंदर दोस्तों बिजली का जो ये सोर्स है, जो हम ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करने लग रहे हैं, ये कहां से आपको अवेलेबल हो रही है। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास को देखना और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करना, ताकि जितने भी बच्चे हरियाणा सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको दोस्तों टॉपिक वाइज ये सीक्वेंस में क्लासेस मिलती रहे, ताकि दोस्तों वो बच्चा अपनी अच्छे से तैयारी कर पाए। तो शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। आज की इस क्लास का सबसे पहले बच्चे टॉपिक का हेडलाइन बना लीजिएगा। क्या है कि हरियाणा में बिजली विभाग। अब दोस्तों हरियाणा का जो बिजली विभाग है, देखो आप लोगों ने सुना होगा क्या कि यूएचबीवीएन, डीएचबीवीएन, ठीक है। तो दोस्तों इनके मुख्यालय सिर्फ आपने यही बात सुनी है, लेकिन इससे अलावा जो हमारे अन्य क्वेश्चंस बनते हैं वो आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा आप लोगों से करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले तो जो ये बिजली विभाग है गुरुजी, यहां से पूछा जाता है, आप इसको नोट करेंगे कि हरियाणा में बिजली विभाग का, आप पूरी लाइन लिख लीजिएगा कि हरियाणा में बिजली विभाग का गठन कब हुआ था। तो हरियाणा में बिजली विभाग का गठन 1967 में किया गया था भाई। 66 के अंदर हरियाणा बना था। 66 के बाद 1967 में इसको क्या कर दिया, बिजली विभाग को बना दिया गया कि हरियाणा के अंदर खुद की बिजली होनी चाहिए। हरियाणा अपने जो नागरिक है उनको क्या करेगा, बिजली प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब कोई चीज पहली बार गठित की जाती है वो अच्छे तरीके से नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हो जाती है। तो इसके अंदर भी कुछ खामियां थी और दोस्तों इसका फिर क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया, पुनर्गठन कर दिया गया। आपसे पूछ लिया जाए कि इसका पुनर्गठन कब किया, तो 1998 में इसका दोबारा से गठन कर दिया गया। गुरुजी पुनर्गठन करने का क्या लाभ हुआ, क्या बेनिफिट हुआ। देखो सबसे पहले तो हरियाणा में बिजली विभाग का, यानी कि पूरे हरियाणा का एक विभाग बना दिया जी। अब दोस्तों हरियाणा देखा जाए तो भाई 44,212 जो वर्ग स्क्वायर मीटर का ये एरिया है, ये बहुत बड़ा है जी। अब दोस्तों यहां से वहां जाने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसलिए इसका पुनर्गठन कर दिया। और 1998 में जब पुनर्गठन किया तो हरियाणा के बिजली विभाग को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में क्या कर दिया, बांटा गया था। अब हरियाणा के बिजली विभाग को कितने भाग में बांट दिया गुरुजी, दो भाग में बांट दिया। आपसे पूछा जाए क्या कि हम इस दो भाग को कैसे जाने कि बिजली विभाग को दो भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला आपसे पूछा जाए कि सर जी पहला भाग बताओ, तो जिसको हम जानते हैं हरियाणा बिजली वितरण निगम के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर है। दूसरा भाग बताओ गुरुजी, तो दूसरे भाग को हम जानते हैं हरियाणा बिजली प्रसारण निगम के नाम से हम इसको जानते हैं। एक बार सभी बच्चे इस पॉइंट को यहां तक नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने बेसिक सी बात जाननी है कि भाई बिजली विभाग, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये कंप्यूटर, ये कैमरा, ये लाइट, ये सारी क्या बिजली के ऊपर चल रही है। अब जब बिजली के ऊपर चल रही है तो दोस्तों गठन कब हुआ, 1967 में गठन हुआ। लेकिन HSSC ये नहीं पूछेगी। मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में बिजली विभाग का पुनर्गठन कब हुआ। अब एक वर्ड लग जाता है पुनर्, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए कि दोनों डेट पर हमें क्या हुआ था, एक में गठन हुआ था, दूसरे में पुनर्गठन हुआ था। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जब ये पुनर्गठित किया गया तो हमारे बिजली विभाग के दो भाग बना दिए जी। एक का तो वितरण निगम रख दिया, दूसरे का प्रसारण निगम रख दिया, ठीक है। अब गुरुजी जो ये वितरण निगम प्रसारण निगम के बाद प्रीवियस ईयर में ना एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से,
क्या पूछा था आपसे, एक क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन का क्या पूछा था कि HPGCL की फुल फॉर्म बताओ। आपसे क्या पूछा था कि HPGCL की फुल फॉर्म बताओ। तो गुरुजी इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, सभी बच्चे नोट कीजिएगा। हरियाणा, ठीक है, पावर, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है जी। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन दोस्तों क्या रहेगी, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। आपसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछा था कि इसकी फुल फॉर्म हमें बताओ, तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपसे यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जा सकता है, वो क्या बन सकता है कि जो ये आपका HPGCL है, इसकी स्थापना बताओ कब हुई थी। आपसे क्या कह सकता है कि इसकी स्थापना हमें बताओ कि स्थापना गुरुजी कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1997 में, इसकी स्थापना की गई थी। इसको सभी बच्चे नोट कर, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर सबका, बेसिक से पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। यहां तक सभी का नोट डाउन हो गया होगा, उम्मीद करूंगा, ठीक है। अब बढ़ता हूं भाई अगले पॉइंट्स की तरफ। आगे दोस्तों देखो, बिजली विभाग के अंदर धीरे धीरे क्या है कि फीचर्स लाएंगे, तभी तो दोस्तों हर जगह पर क्या होगी, बिजली पहुंच जाएगी। अब फीचर में दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन हमारा बनता है, क्या है कि हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग की स्थापना बताओ जी कब हुई थी। हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग बना दिया गया आपका, क्या कर दिया, एक आयोग बना दिया जो बिजली को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। और पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब की गई जी, इसकी स्थापना 1998 में गुरुजी इसकी स्थापना की गई थी। 1998 में जब इसकी स्थापना की गई तो इस आयोग ने क्या कहा कि भाई अपना हरियाणा राज्य बहुत बड़ा है और हर एक जिले में, हर एक कस्बे में और हर एक गांव में अगर बिजली पहुंचानी है तो हमें अपने इस विभाग को डिवाइड करना पड़ेगा। एरिया वाइज डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, तो इस आयोग ने क्या किया, आपके दो पार्ट कर दिए जी। ठीक है, मैं इस पहले पॉइंट को लिख देता हूं कि दो पार्ट कैसे हुए, ठीक है ना। आपको पूरी डिटेल में आप लिखोगे तो सही रहेगा। तो इसने कहा क्या कि हरियाणा में 1999 में दो बिजली वितरण कंपनी की स्थापना बना, ठीक है जी। अब ये क्या है जी, बिजली वितरण। अब वितरण का मतलब क्या है कि जो बिजली को बांटेगा। बांटना मीन्स कैसे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि UHBVN और दूसरा मैंने आपको कहा था कि DHBVN। अब ये दो भाग बना दिए बिजली विभाग के जो बिजली वितरण करेंगे गुरुजी। पहला विभाग का नाम क्या है पूछा जाए तो पहले का नाम रहेगा भाई उत्तरी। पहले का नाम पूछा जाए तो क्या है, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम रहेगा। किस नाम से जानते हैं, उत्तरी हरियाणा बिजली निगम को पूछा जाए तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन दूसरे का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। दूसरे को हम जानते हैं गुरुजी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के नाम से हम इसको जानते हैं। देखिए हमने क्या कहा, आपके हरियाणा के अंदर हरियाणा बिजली जो विनियंत्रण आयोग की स्थापना कर दी। आयोग की स्थापना कब हुई गुरुजी, 98 के अंदर हुई। 1998 में ये आयोग आया, इसने देखा कि भाई अगर हमें बिजली बांटनी पड़े तो हम इतनी दूर दूर तक कैसे बांटेंगे। पंचकुला से अगर मुझे महेंद्रगढ़ बिजली पहुंचानी हो तो भाई बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा।
तो इतना लंबा प्रोसेस से बचने के लिए इसने क्या किया, बिजली वितरण के दो आयोग या दो कंपनियां बना दीजिए। कंपनी का नाम क्या है, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, दूसरी का नाम है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। अब आपसे पूछा जाता है क्या, जो ये पहली कंपनी है, पहली कंपनी को मैं यहीं पर लिख देता हूं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, UHBVN। आपसे पूछा जाए कि UHBVN का मुख्यालय कहां पर है, तो गुरुजी मुख्यालय कहां पर है इसका, पंचकुला के अंदर स्थित है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या कहा, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, DHBVN के नाम से हम इसको जानते हैं। गुरुजी ये कहां पर है, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर क्या रहेगा जी, स्थित रहेगा। इसका मुख्यालय कहां पर है, हिसार के अंदर। इस पॉइंट को भी सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहां पर जब हमारी बिजली आ चुकी है, निगम बन चुके हैं, तो दोस्तों ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, बिजली कहेंगे। यानी कि भाई ऊर्जा ही तो मिल रही है, और शक्ति जब ये आने लग रही है, तो हम बल्ब जला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, तो मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बिजली है हमारी। और यहां से क्वेश्चन बनता है क्या, कि ऊर्जा दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो क्वेश्चन आप नोट करके लिख सकते हो जी, क्या कि ऊर्जा दिवस हरियाणा में ऊर्जा दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया। अब क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में ऊर्जा दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो भाई आंसर आएगा वर्ष 2010 में हमने पहली बार क्या मनाया था, आपका ऊर्जा दिवस मनाया था। इस छोटे से पॉइंट को सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ठीक है जी। और ये तो हमारा क्या है, ऊर्जा दिवस है। बेसिक सी बात है, आप सभी को पता है कि इतनी बातें हमारे लिए कॉमन सी है, बेसिक डिटेल होना जरूरी है। ठीक है ना। अब बात गुरुजी ये आती है जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहां पर है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय पूछ लिया जाए कहां पर है गुरुजी, तो ये आपके हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर स्थित रहेगा। ठीक है जी। दोस्तों हमने आपको एक बात बताई थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हरियाणा के जिलों के उपनाम, उस उपनाम के अंदर मैंने क्या कहा था कि गुरुग्राम को सोलर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि गुरुग्राम को सोलर सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहां पर अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का क्या है, मुख्यालय है। आप नीचे लिख भी सकते हो कि इसीलिए गुरुग्राम को, इसलिए गुरुग्राम को सोलर सिटी के नाम से जानते हैं। लो जी, ये पॉइंट आपका क्लियर कर लो। यहां तक इसमें से मेरे हिसाब से किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। बिजली विभाग से हरियाणा के अंदर जितने क्वेश्चन बनते थे हमने यहां पर कर लिए हैं, जो लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर हो चुके होंगे। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे हम अपने जो अगले पॉइंट बनते हैं, बिजली से रिलेटेड है हमारे। तो अब आप एक हेडिंग नोट कर लीजिए। हेडिंग क्या रहेगी आपकी कि हरियाणा में तापीय विद्युत केंद्र, हरियाणा में तापीय विद्युत केंद्र। तो
अब हम जानेंगे कि हरियाणा में जो तापीय विद्युत केंद्र है उनके बारे में। तापीय विद्युत केंद्र मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एक टॉपिक बनता है, जहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से हेडिंग बना के पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। भाई पहला पॉइंट बनता है हमारा, आप नोट कीजिएगा, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र आपका पहला पॉइंट है जी। आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि जो ये पानीपत तापीय विद्युत केंद्र है हमारा, क्या बनता है कि गुरुजी हमें ये बताओ, सबसे पहले तो स्थापना कब हुई थी इसकी। तो स्थापना हुई थी 1979 में पानीपत में इस विद्युत तापीय केंद्र की स्थापना की गई थी। क्लियर है दोस्तों। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो ये तापीय केंद्र है, तो ये हरियाणा का पहला तापीय विद्युत केंद्र है। अब यहां से एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया जी। कैसे? ये एग्जाम भाई प्रीवियस ईयर के अंदर आया था, ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार आपसे पूछा गया था कि हरियाणा का पहला तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है। तो आंसर क्या आएगा जी? पानीपत तापीय विद्युत केंद्र आपका रहेगा। क्लियर सबका? ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए क्या कि इसका अन्य नाम बताओ, क्या कह सकता है कि इसका अन्य नाम बताओ, तो इसको हम जानते हैं जी ताऊ के नाम से। क्या कहते हैं कि ताऊ देवीलाल। क्या कहेंगे? ताऊ देवीलाल तापीय केंद्र के नाम से गुरुजी हम इसको जानते हैं। क्लियर है? बेसिक सी बात है भाई, ताऊ देवीलाल तापीय विद्युत केंद्र अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में कहां पर है, तो ये भी गुरुजी क्या रहेगा आपका? पानीपत केंद्र रहेगा, क्योंकि इसका अन्य नाम है इसलिए। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब ये तापीय विद्युत केंद्र बनाया गया है तो इसकी क्षमता बताओ जी कितनी है। क्षमता इसकी भाई कितनी रहेगी? 1367 मेगावाट की क्या रहेगी इसकी क्षमता रहेगी। क्लियर? अब गुरुजी पानीपत क्या है? आपकी एक सिटी का नाम है, लेकिन हमें यह जानना है कि भाई पानीपत में कौन से गांव के अंदर ये तापीय विद्युत केंद्र है। आपसे पूछा जाए तो यह है पानीपत के एक गांव है भाई, गांव का नाम है आसन गांव में है। क्लियर है? पानीपत में क्या है? एक आसन गांव है, और उस आसन गांव के अंदर क्या रहेगा जी? ये आपका तापीय केंद्र रहेगा। अब ट्विस्ट आ जाता है जी इसके अंदर, अब बदलाव हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि वर्ष 2015 में, हाँ वर्ष 2015 में इसको क्या कर दिया गुरुजी? बंद कर दिया। सभी बच्चे नोट कर लो, ये आपका पहला पॉइंट पानीपत से यानी कि आसन गांव के अंदर आपका क्या था? एक तापीय केंद्र था, जिसको हम क्या कहते हैं? पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, या इसको हम अन्य नाम से जान सकते हैं ताऊ देवीलाल तापीय केंद्र। स्थापना कब हुई पूछा जाए तो 1979 में हुई थी। दोस्तों हरियाणा का पहला तापीय केंद्र रहेगा जो कि आपके आसन गांव के अंदर था पानीपत में, लेकिन क्या होता है 2015 में इसको बंद कर दिया जाता है। पॉइंट क्लियर यहां तक सबका? चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको रब करके अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं। भाई आप लोग सभी बच्चे हेडिंग नोट कर लीजिएगा। हेडिंग क्या रहेगी कि राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र, राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। अब राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र जैसे ही बच्चों ने नाम सुना होगा, आंसर पता चल चुका होगा
क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर का क्या कहते हैं कि चहेता क्वेश्चन है, क्या पता 8 से 10 बार क्वेश्चन के अंदर मतलब पेपर के अंदर आ चुका है। अब गुरुजी जो ये तापीय केंद्र है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये कहां पर है। आपके खिद्दड़ गांव के अंदर है जी। खिद्दड़ गांव गुरुजी कहां पर है? आपके हिसार के अंदर है। हिसार में कहां पर जी? बरवाड़ा के अंदर क्या रहेगा जी? आपका स्थित रहेगा। बरवाड़ा का एक गांव है खिद्दड़, खिद्दड़ के अंदर क्या रहेगा? ये तापीय केंद्र आपका स्थित रहेगा। ठीक है जी। आपसे पूछा जाता है कि इसका उद्घाटन किसने किया? इसका आपसे पूछा जाता है कि उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे क्या है? पूर्व पीएम होते थे, भारत के प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है जी। राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र से पूछा क्या जाता है जी, जो हमें एग्जाम्स में पूछा जाएगा। सबसे पहले तो एक कौन से स्थान पर है, और तीसरा आपसे पूछा जाता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको क्या किया गया था? 2007 में भारत की पहली मेगा परियोजना क्या की थी दोस्तों? घोषित किया। भारत की पहली मेगा परियोजना, इसको क्या कर दिया था? घोषित कर दिया था। कब किया गुरुजी पूछा जाए तो 2007 में इसको भारत की पहली मेगा परियोजना घोषित किया था। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो एक बार, यहां तक सभी बच्चे नोट करो भाई एक बार। ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि जब ये इतना बड़ा पावर प्लांट है तो इसका निर्माण किसने किया? इसका बनवाया किससे था? ये जैसे कि मिस्त्री हम बोल देते हैं भाई उस मिस्त्री ने बनाया था, तो भाई अभी इतना बड़ा पावर प्लांट कोई मिस्त्री तो जाएगा नहीं बनाने को। कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था तो पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि इसका निर्माण किसने किया था? आपकी रिलायंस ने। रिलायंस कौन थी भाई? रिलायंस पावर लिमिटेड ने क्या किया था? इसका निर्माण किया। ठीक है, यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो। और मोस्ट इंपोर्टेंट भाई लास्ट वाला पॉइंट बनता है हमारा क्या कि क्षमता बताओ गुरुजी इसकी क्षमता कितनी है? तो भाई 1200 मेगा वोट की क्या रहेगी? इसकी क्षमता रहेगी। इसको सभी बच्चे नोट कर लो, यहां तक क्लियर कर लो सभी बच्चे एक बार। करो भाई फटाफट इसको नोट डाउन। ठीक है, बेसिक सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, उम्मीद करूंगा सभी बच्चों ने कर लिया होगा। तो अब आप पॉइंट नंबर 3 को नोट कर लीजिएगा, हेडिंग नंबर 3 बना लीजिए। पॉइंट नंबर 3 क्या रहेगा भाई? आपका है दीन बंधु छोटूराम। दीन बंधु छोटूराम तापीय केंद्र। दीन बंधु छोटूराम तापीय केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में है? तो यमुना नगर के अंदर क्या रहेगा गुरुजी? स्थित रहेगा। यमुना नगर में स्थापना कब की गई थी? तो 2008 में क्या हुई थी जी? इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के साथ साथ आपसे पूछा जाता है कि क्षमता बताओ, तो क्षमता इसकी भाई 600 मेगावाट की क्या रहेगी? इसकी क्षमता रहेगी। ठीक है, यहां से आपसे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? तो लिखो कि हरियाणा का पहला तापीय विद्युत केंद्र जिसे निजी हाथों में सौंपा गया। अब ये क्या है दोस्तों? आपका हरियाणा का पहला ऐसा तापीय केंद्र है
जिसको निजी हाथों में क्या कर दिया, सौंप दिया गया। अब निजी हाथ कौन थे भाई, रिलायंस को दोस्तों सौंप दिया गया था। रिलायंस को क्या कर दिया था, इसको दे दिया था। ठीक है जी, ये पॉइंट आप सभी बच्चे यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो एक एक पॉइंट इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप एक एक पॉइंट को अच्छे से लिख पाए, अच्छे से जान पाए, समझ पाए। अभी आपके पास टाइम है एग्जाम्स का, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है अरावली। अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है जी, अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र। दोस्तों अरावली यहां पर क्या है, इसकी स्थापना की गई थी गुरुजी। स्थापना कब हुई, तो 2011 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना की गई। स्थापना के बाद आपसे कहे कि इसकी क्षमता बताओ कितनी है, तो 1500 मेगावाट की क्या रहेगी, इसकी क्षमता रहेगी। ठीक है जी, यहां से हमसे प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो पूछा यह गया था कि भाई इसका अन्य नाम बताओ। तो इसका अन्य नाम क्या रहेगा गुरुजी, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत केंद्र। दोस्तों इसका क्या रहेगा, अन्य नाम रहेगा। लो जी, नोट कर लो सभी बच्चे। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और मैं इसके नीचे लिख देता हूं भाई, पॉइंट नंबर 5। अगला है, अगले उसका तापीय का नाम है महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र। गुरुजी कहां पर है, एक गांव के अंदर है जी। गांव का नाम है खानपुर। गांव कहां पर है ये, खानपुर झज्जर जिले के अंदर गुरुजी स्थित है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत जो ये केंद्र है, आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना अगर पूछ ली जाए तो स्थापना की थी भाई 2012 में इसकी स्थापना की थी। दूसरा आपसे पूछा जाए कि क्षमता बता दो, क्षमता इसकी भाई कितनी रहेगी, 1320 मेगावाट की। 1320 मेगावाट की क्या है, इसकी क्षमता है। इसको सभी बच्चे नोट कर लो। क्लियर है। छठा पॉइंट हम सभी यहीं पर नोट कर लेते हैं, गैस आधारित। क्या नाम रहेगा भाई, गैस आधारित तापीय केंद्र। ठीक है, गैस आधारित तापीय आय या विद्युत आय भाई केंद्र एक ही है। आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो ये आपका फरीदाबाद के अंदर स्थित रहेगा। फरीदाबाद में क्या पूछा जाता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है यहां से कि इसकी क्षमता बता दो। क्षमता इसकी रहेगी 1500 मेगावाट की, इसकी क्या रहेगी गुरुजी, क्षमता। यहां तक एक बार सभी बच्चे नोट कर लो। ये क्या थे आपके हरियाणा के जो विद्युत तापीय केंद्र है, उनके बारे में हमने जाना। जो विद्युत तापीय केंद्र है, ठीक है, हरियाणा में तापीय विद्युत केंद्र आपके यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके अलावा जल विद्युत केंद्र भी आप लोगों से पूछे जाते हैं कि हरियाणा में जल विद्युत केंद्र कितने हैं। यहां तक सभी ने नोट कर लिया होगा, देखो। ठीक है, जिस बच्चे ने नोट नहीं किया भाई, वीडियो को स्टॉप करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हरियाणा में जल विद्युत केंद्र। अब हरियाणा में जल विद्युत केंद्र का नाम जब भी आए तो आपके मन में एक नहर, एक नदी का नाम आ जाना चाहिए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं गुरुजी, पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत केंद्र। पश्चिमी यमुना नहर सभी को पता है कि गुरुजी कहां पर है, तो ये आपके यमुना नगर के अंदर है। पश्चिमी यमुना नहर कहां पर है, यमुना नगर के अंदर है। और इस तापीय केंद्र की
स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, 1977 में क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। स्थापना के बाद जब ये तापीय केंद्र बनाया तो इसकी क्षमता जब चेक करी तो क्षमता कितनी थी, 1600 मेगावाट की क्या थी भाई, इसकी क्षमता थी। ठीक है, पूछ लिया जाए कि ये किसकी सहायता से बनाया था, तो सहायता हमने किसकी ली थी भाई, जापान की। जापान की सहायता से दोस्तों इस तापीय केंद्र को बनाया गया। ये बेसिक सा पॉइंट था, छोटा सा पॉइंट था, हमने आप सभी के सामने नोट कर लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका नोट कीजिए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, काकरोई। ठीक है, काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत केंद्र के नाम से हम इसको जानते हैं। काकरोई सूक्ष्म, गुरुजी सबसे पहले तो एक काकरोई का मतलब क्या है, तो काकरोई भाई एक गांव का नाम है। काकरोई क्या है, एक गांव का नाम है। गुरुजी गांव कहां पर है, तो गांव है आपका सोनीपत के अंदर। काकरोई गांव सोनीपत में क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। आपसे कहे कि स्थापना कब हुई, तो 1999 में क्या थी, इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना जब की तो भाई यहां पर क्या है कि बिजली यानी कि विद्युत की क्षमता चेक की जाती है, तो क्षमता थी इसकी 40 मेगावाट की, क्या थी, सॉरी 400 मेगावाट की क्या थी, इसकी क्षमता थी। ठीक है जी, इसके अलावा आप लिख सकते हो कि तरल ईंधन आधारित, तरल ईंधन आधारित विद्युत केंद्र हरियाणा में कहां पर है, तो हरियाणा के जी गुरुग्राम के अंदर क्या रहेगा, ये केंद्र स्थित रहेगा। बेसिक सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिए। कर लिया सबने, 1 2 3, हाँ ये हमारा तीसरा पॉइंट था जी। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आपका जो किससे जुड़ा हुआ है, जल विद्युत से जुड़ा हुआ है। तो अगला पॉइंट है क्या कि सौर विद्युत केंद्र। अब सौर विद्युत केंद्र हरियाणा की अगर बात की जाए तो वही एक गांव में है, गांव का नाम है नंदा गांव। नंदा गांव गुरुजी कहां पर है, तो चरखी दादरी के अंदर स्थित है। चरखी दादरी के नंदा गांव में पूछा जाए तो हरियाणा का पहला सौर विद्युत केंद्र स्थित है। आप इसको नोट करके लिख सकते हो क्या, कि हरियाणा का पहला सौर विद्युत केंद्र है जो आपका चरखी दादरी के अंदर है। ठीक है जी, क्लियर यहां तक सभी का। अब सेम क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए क्या कि दूसरा जो आपका सौर विद्युत केंद्र वो कहां पर है, तो भाई एक गांव है, गांव का नाम पूछा जाए तो बुद्धकला। बुद्धकला गांव है एक, कहां पर है, यमुनानगर के अंदर है गुरुजी। तो दूसरा अगर पूछा जाए कि सौर विद्युत केंद्र कहां पर है, तो यमुनानगर के अंदर है। पहला पूछा जाए तो चरखी दादरी के अंदर है। चरखी दादरी में एक गांव है भाई नंदा गांव, नंदा गांव में क्या रहेगा, ये स्थित रहेगा। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। अब आपके छोटे छोटे से पॉइंट बनेंगे भाई, पवन विद्युत केंद्र के बारे में भी इस क्लास के अंदर हम जान लेते हैं। ठीक है, अब ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रहता है कि पवन विद्युत केंद्र, भाई पवन हवा के द्वारा भी तो हम क्या है, विद्युत यानी कि बिजली पैदा कर सकते हैं। तो अब आप इसको हटाकर लिख सकते हो कि हरियाणा में पवन विद्युत केंद्र। हरियाणा में पवन विद्युत केंद्र सबसे पहला तो जी आपका मोरनी में है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मोरनी हिल्स के नाम से जानते हैं, जो कि आपका कहां पर है गुरुजी, पंचकुला के अंदर है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए भाई अरावली श्रृंखला में पवन विद्युत केंद्र है, तो हाँ जी वहां पर भी है, अरावली हिल्स के अंदर भी। पूछा जाए अरावली हिल्स में कहां पर है, तो गुड़गांव के अंदर यानी कि गुरुग्राम के अंदर स्थित रहेगा। ठीक है जी, और दोस्तों आप एक पॉइंट यहां पर नोट करके भी लिख सकते हो क्या, कि हरियाणा में पवन
पर्याप्तता को मापने के लिए भाई 3 स्टेशन बनाए गए हैं। क्या बनाए हैं? 3 स्टेशन बनाए गए हैं। आपसे पूछा जाए भाई तीनों स्टेशनों के नाम कहां पर है। पहला तो आपका स्टेशन है जो पंचकुला के अंदर है। दूसरा स्टेशन पूछा जाए तो आपका कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। और तीसरा स्टेशन पूछा जाए तो जी आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है जी। अब पूछ लिया जाए कि इन तीनों स्टेशनों के नाम बताओ, तो इन तीनों स्टेशनों के नाम है मॉनिटरिंग स्टेशन। इन मॉनिटरिंग स्टेशन का काम क्या है भाई? हवा यानी कि पवन को मापना। लो जी सभी बच्चे इसको नोट कर लो। पवन को मापना क्या रहेगा? इसका मुख्य काम रहेगा। ठीक है। अब दोस्तों आपसे और क्या पूछ सकता है? जैसे कि प्रणाली आधारित विद्युत केंद्र, जो प्रणाली होती है ना अपनी, प्रणाली को जला देते हैं उससे भी वह बिजली पैदा हो जाती है। तो प्रणाली आधारित विद्युत केंद्र हरियाणा में कहां पर है भाई? 6 जिलों में है। क्या है? 6 जिलों में है ये केंद्र। पूछा जाए कौन कौन से? सबसे पहला तो भाई आपके कैथल के अंदर है। फिर कहां पर है? फिर आपका अंबाला के अंदर है गुरुजी। अंबाला के बाद फिर कहां पर है जी? जींद के अंदर है जी। जींद के बाद आपका कहां पर है जी? ओ सॉरी कैथल नहीं, जींद के बाद कुरुक्षेत्र के अंदर है। आप इसको कुरुक्षेत्र कर लो भाई। जींद के बाद आपका कुरुक्षेत्र के अंदर भी स्थित है, और कुरुक्षेत्र के बाद आपका करनाल में भी स्थित है, और करनाल के बाद वह ये आपका फतेहाबाद के अंदर भी क्या रहेगा? स्थित रहेगा। ठीक है, विजिबल तो होगा ना सबको वहां पे। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आपने एक सरकार की योजना का नाम सुना होगा, हमारा गांव जगमगा। ठीक है। अब उसको कैसे लिखते हैं कि मारा गांव, ठीक है, जगमग गांव। ये क्या थी गुरुजी? आपकी एक योजना थी। ये योजना भाई कब शुरू की गई थी? जुलाई 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। शुरुआत कहां से हुई पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी। सभी बच्चे नोट कर लो। ठीक है। एक आखिरी पॉइंट बचता है आपका, हम उसके बारे में बात करेंगे भाई आप लोगों से। ठीक है। एक हेडिंग बना लीजिएगा सभी बच्चे, क्या कि हरियाणा में नाभिकीय आधारित विद्युत केंद्र। ठीक है। हरियाणा में नाभिकीय आधारित विद्युत केंद्र पूछा जाए तो एक है भाई। कहां पर है? गोरखपुर के अंदर। गोरखपुर नाभिकीय विद्युत केंद्र के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये गोरखपुर नाभिक विद्युत केंद्र के नाम से हम इसको जानते हैं। गुरुजी कहां पर है हरियाणा में? तो हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर स्थित है। ठीक है। इसको दोस्तों अन्य नाम से पूछा जाए तो अन्य नाम गोरखपुर की जगह आप क्या लगा सकते हो? कुम्हारिया। कुम्हारिया ये क्या रहेगा? इसका अन्य नाम रहेगा। कुम्हारिया नाभिकीय विद्युत केंद्र के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है जी। ये आपका दोस्तों नाभिकीय केंद्र कंप्लीट है, प्रणाली आधारित केंद्र कंप्लीट हो चुका है आपका दोस्तों जितने भी हमारे विद्युत से जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं आज की इस क्लास के अंदर हमने वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि कुछ छूट गया है या कोई पॉइंट ऐसा है जो शायद मेरे द्वारा ना बताया गया हो, आप वो पॉइंट क्या कर सकते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो नए बच्चे क्लास लगाने आए या उनको लगे कि शायद हाँ कुछ कमेंट्स में किसी बच्चे ने कमेंट किया होगा कि हाँ
भाई ये पॉइंट हमारा छूट गया है या क्लास के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो ना बताया गया हो, तो वो आप जरूर कमेंट करना, ताकि आपका एक कमेंट किसी दूसरे बच्चे की हेल्प कर सके। और इस क्लास को सभी बच्चों तक शेयर जरूर करना। जिस बच्चे ने विद्युत तापीय केंद्र नहीं पढ़े वो इस क्लास के अंदर अपने बिजली विभाग से जुड़े हुए सभी इन केंद्रों को कंप्लीट कर सके और अपने एग्जाम्स में 2 नंबर यहां से पक्के कर ले। ठीक है, मिलता हूं अब आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।